गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमने कल तक सेट्स के बारे में सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। आज उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं। तो मैंने आपको एक असाइनमेंट भेजा है, उसमें जो भी क्वेश्चन है करके देखना है। कुछ क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ। देखो, जैसे एक ये क्वेश्चन है, टू फाइनाइट सेट्स हैव m and n एलिमेंट्स, the number of subsets in the first set is 1 1 2 more than that of the second one, the value of m and n respectively। क्या कहना चाह रहा है हमसे कि भाई दो सेट है जिसमें पहले सेट में कितने एलिमेंट हैं m, दूसरे में कितने हैं n। तो इस m से m एलिमेंट्स वाले सेट के जितने भी सबसेट बनेंगे ना, वो जो n के जितने सबसेट बनेंगे उनसे कितने ज़्यादा हैं, 112। तो हमें किसकी वैल्यू बतानी है, m की और n की। एक बात बताओ, मान लो जो ये दो सेट दिए हुए हैं, उसका एक पहले का नाम क्या है, a, और दूसरे का नाम क्या मान लेते हैं हम, b। तो बताओ n ऑफ a में कितने एलिमेंट हैं, मतलब a में कितने एलिमेंट हुए, m, है ना। और n ऑफ b मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b, ये कितने हैं, n। ये n और ये n अलग अलग है। ये n कौन है, ये कोई 5 10 15 20 कुछ भी नंबर हो सकता है, जैसे ये m है। और ये इधर वाला जो a b के साथ लगा है वो n कौन है, ये डिनोट नोटेशन है, जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। ठीक है, तो बताओ नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए सेट के सबसेट कितने आएंगे, 2 की पावर m। कल बताया था अगर m एलिमेंट्स हो तो सबसेट कितने होते हैं, 2 की पावर m। तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट b, ये कितने आएंगे, 2 की पावर n। कितने आएंगे, 2 की पावर n। तो देखो अब हमसे क्या कह रहा था, जो ये 2 की पावर m है, ये कितना ज़्यादा है 2 की पावर n से, 112। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा बताओ, 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n इज इक्वल टू कितना लेना है हमें, 112। तो अब एक बात बताओ, 2 की पावर m ज़्यादा हुई ना, क्योंकि ओबियस सी बात है, तभी माइनस करने में कितना आएगा, 112। तो अब एक बात बताओ, कहीं आपके पास कोई ऐसा केस हो जिसमें मान लो ये दिया हो 2 की पावर 5, जैसे मान लो यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा हो आपके पास 2 की पावर 5 माइनस 2 की पावर 3। तो आप क्या करते हो, 2 की पावर 3 कॉमन लेते हो, तो यहाँ से क्या बचेगा, 2 की पावर 2 माइनस 1, ऐसे लिखते हो ना। तो ऐसे किसको लिखेंगे अब हम, m को कैसे लिखेंगे, 2 की पावर n कॉमन आएगा, क्योंकि जो छोटा होता है वो कॉमन आता है। तो अंदर क्या बचेगा, 2 की पावर m माइनस n, और आगे क्या बचेगा, 1 इज इक्वल टू 112। ठीक है, अब देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि भाई ये इसको सेटिस्फाई करे। तो देखो थोड़ी m और n की वैल्यू इन्फ्यूज करके देखनी होती है। भाई m को भी तो देखो m ज़्यादा होना चाहिए, तो कुछ मान लो 6 ले लिया m को, और n को ले लो तुम 5, तो ये कितना आएगा, 2 की पावर 6 माइनस 5, तो मतलब 2 की पावर 1 माइनस 1, 2 की पावर 1, और यहाँ कितना आएगा, 2 की पावर 5 मतलब 32। तो मतलब इनसे तो काम नहीं चलेगा। तो ऐसा करो, इसको एक बढ़ा लो, इसको एक क्या कर लेते हैं हम लोग, कम कर लेते हैं। 9 और 4, 7 और 4 करके देख लो। तो जब 7 और 4 करोगे तो क्या आएगा ये बताओ, जैसे 2 की पावर 7 होगी, आगे क्या आएगा, 2 की पावर 7 माइनस 4 माइनस 1, कितना आएगा बताओ ये, 2 की पावर 7 माइनस 4 3, 2 की पावर 3 माइनस 1 8 माइनस 1 7, और 2 की पावर 7 कितना होता है। तो इनसे भी क्या काम चलेगा, नहीं चलेगा। तो बताओ क्या ले, 7 और 3 लेके देखें। और देखो m की वैल्यू क्या लगा ले हम, 7, n की वैल्यू हम क्या रख दे भाई थोड़ी देर के लिए, 3। तो क्या आएगा ये, 2 की पावर 7, सॉरी 2 की पावर, या सॉरी इसको 2 की पावर 4 आएगा यहाँ पे। 2 की पावर 4 कितना होता है, 16, 16 इंटू कितना आया था यहाँ पे 7, 16 इंटू 7 कितना होता है हमारे पास 2, 112। तो कौन कौन सी वैल्यू इन्फ्यूज हो रही थी, 7 और 4। तो m की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 7, और n की वैल्यू कितनी आएगी 4। इससे भी काम नहीं चलेगा, जो पहले रखा था उससे भी चलेगा। किससे चलेगा ये, 7 इंटू 4। तो ये कौन सा मेथड एक्चुअली में, हिट एंड ट्रायल ही होता है। भाई हमें 2 की पावर n, 2 की पावर m माइनस n माइनस 1 इज इक्वल टू कितना लाना था, 112। तो देखो हमें क्या देखना है कि भाई कोई 2 की पावर ऐसी वैल्यू पुट की जाए ताकि ये देखो ये कितना बनेगा, ये एक ओड नंबर आएगा। भाई 2 की पावर में तुम कुछ भी रख लो, क्या आएगा, इवन, इवन में से एक माइनस करने पे क्या आएगा यहाँ पे, ओड। ठीक है, अब ओड को किससे अगर मल्टीप्लाई करोगे, ओड से, तो क्या आएगा आगे, ओड, तो मतलब आगे तो कौन नहीं रहना है फिर भी, इवन।
तो हमें एक ऐसी 2 की पावर चुननी होती है जिसमें भाई 2 की पावर n और 2 की पावर m माइनस n माइनस 1 करने पे कितना दे 112। अब इसका हिट एंड ट्रायल के अलावा और कोई मेथड नहीं, तो आपको इस भी ऐसे ही करना पड़ेगा। अब देखो जैसे अगला क्वेश्चन जो है, ये अगला क्वेश्चन जैसे क्या कह रहा है, ए सर्वे शोज दैट 63% of the people watch a news channel whereas 76% of them watch another news channel. If number of people in percentage who watch both, हमें बताना है कि भाई एक सर्वे हुई जिसमें 63% लोग कौन सा चैनल देखते हैं, मान लो कोई C1 चैनल देखते हैं, और जो 76% जो लोग हैं वो कितने चैनल देखते हैं, C2। ठीक है, और हमें पता है कि हमारे पास पॉपुलेशन कितनी होती है हमेशा 100%, मतलब 100% में से 63% कौन देखते हैं चैनल C1 और 76% कितना देखते हैं C2। एक बात बताओ, 100% में 63% है, जैसे मतलब 100 में से कितने लोग हैं वहाँ पे 63, और 100 में से यहाँ पे कितने हैं 76। तो अगर कोई C1 चैनल वाले देखने वाले लोग कितने हुए 100 में से 63, और C2 चैनल देखने वाले कितने हुए हमारे पास 76, और जो हमारे पास कोई भी कम से कम एक देखते हो, टोटल कितने हैं हमारे पास 100। तो बताओ इंटरसेक्शन में क्या बचेंगे, n ऑफ C1 इंटरसेक्शन C2 क्या आएगा, n ऑफ C1 यूनियन C2 माइनस n ऑफ C1 माइनस n ऑफ, सॉरी ये दोनों प्लस के रहेंगे, ये किसका रहेगा आगे माइनस का, n ऑफ C2। कल बताया था ना क्या होता है, n ऑफ A यूनियन B क्या होता है, n ऑफ A प्लस n ऑफ B माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B। अभी A इंटरसेक्शन B को तो इधर ले आओ और इसको कहाँ ले जाओ इधर, तो क्या बनेगा n ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू n ऑफ A प्लस n ऑफ B माइनस n ऑफ A यूनियन B, है ना। तो अब देखो n ऑफ C1 मतलब 63, तो इंटरसेक्शन में कितने आएंगे बताओ, इंटरसेक्शन को हम क्या मान लें x, तो कितना आएगा ये 63 प्लस में 76 माइनस 100 कितना आएगा बताओ 639, 7 प्लस 6 13 माइनस 100 इक्वल्स टू कितना आया 39। तो मतलब 100 में से कितने लोग हैं जो दोनों टीवी चैनल देखते हैं 63। तो अब इसका आंसर 39 नहीं है, क्यों नहीं है इसका आंसर सिर्फ 39 तो वो कम से कम है जो दोनों चैनल देखते हैं। अब एक बात बताओ, C1 चैनल देखते हैं 63% लोग, C2 चैनल देखते हैं 76% लोग। अब एक बात बताओ, अगर सिर्फ एग्जैक्टली वैल्यू पूछता तब तो ये आंसर कितना आता है इसका 39, लेकिन ये 39 से ज़्यादा भी हो सकता है, और कितना कहाँ तक हो सकता है ये बताओ। देखो ये मान लो पूरा बॉक्स है 100 लोगों का, जिसमें से यहाँ कितने हैं 63, ठीक है, यहाँ इस साइड कितने हैं 76, और जो दोनों के अंदर आते हैं वो कितने हैं, अभी 39 तो कुल बोल रहा है, 39 तो हमारे पास ये आंसर आया है। अब बताओ 39 तो कम से कम है ना जो दोनों में कॉमन है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने कॉमन हो सकते हैं भाई, इनमें से जो सबसे छोटा होगा उसके बराबर। भाई क्या पता जो सारे के सारे जो C1 देखने वाले हैं वो सारे के सारे क्या भी देखते हो C2, है ना। तो क्या पता ये 60 की 63 के 63 इसमें भी आ रहे हो। भाई ऐसा हो सकता है ना कि भाई 100 लोग ये हों, जिन 63 की हम बात कर रहे हैं वो किसके अंदर आ रहे हो 76 के अंदर, मतलब सिर्फ C2 देखने वाले कितने बचे 13%। देखो 63% तुम कह रहे हो C1 वाले हैं, 76% वाले क्या हैं C2 वाले हैं। मैं ये कह रहा हूँ क्या पता कितने केस बन सकते हैं, क्या पता। देखो अब ये बिल्कुल अलग अलग तो हो नहीं सकते, कुछ लोग तो इन दोनों में पक्का कॉमन है। क्यों कॉमन है, क्योंकि हमारे पास टोटल पॉपुलेशन कितनी होती है 100%, और इनकी टोटल कितनी जा रही है 139, है ना। अब मतलब 139 लोग तो कम से कम ऐसे हैं जो इन दोनों में है, और 39 से ज़्यादा कितने हो सकते हैं भैया 76 तो हो नहीं सकते। क्यों, क्योंकि C1 के पास हैं कितने 63, तो हद से ज़्यादा कितने लोग कॉमन हो सकते हैं 63, और कम से कम कितने लोग कॉमन होंगे 39। तो जो लोग कॉमन होंगे वो कम से कम 39 और ज़्यादा से ज़्यादा 63। तो अगर परसेंटेज में वैल्यू बताई जाए तो क्या आएगी 39% टू 63%। समझ में आया कि नहीं आया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। देखो क्या कह रहा है, सपोज A1 A2 A3 अप टू A30
आर 30 सेट्स ईच ऑफ देम हैविंग 5 एलिमेंट्स। भाई A1 A2 A3 A30 तक कितने सेट हैं? ये 30। और हर एक के पास कितने एलिमेंट हैं? 5। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूं भाई A1 से लेके A30 तक कितने सेट हैं? ये 30 सेट हैं, और जिनमें हर एक के पास कितने एलिमेंट हैं? 5 एलिमेंट हैं। ये 30 तो क्या है? सेट्स। और ये हर एक के पास क्या है? ईच के पास क्या है? ये एलिमेंट। अब एक बात बताओ, अगर मैं इन सब का क्या करूं? यूनियन, A1 यूनियन A2 यूनियन A3 कहाँ तक? यूनियन A30 तक। तो देखो एक बात बताओ भाई, कोई कह रहा है कि मेरे पास 30 सेट हैं और हर एक सेट में क्या है? 5 एलिमेंट। मान लो मेरे पास ये जो सेट है इसमें कौन से 5 एलिमेंट हैं? 1 2 3 4 और 5। 1 2 3 4 और 5। तो अब एक बात बताओ, क्या पता इसके पास भी यही सेम 5 हो, है ना? तो हमें ये थोड़ी कहा गया है कि इन सब ये जो 30 सेट लिए हैं इनके पास सबके पास अलग अलग 5 एलिमेंट है। क्या पता जो A1 के पास है वही सेम 5 किसके पास है? A2 के पास। तो ऐसे अगर सबको एक साथ रख दिया जाए तब भी कितने एलिमेंट मिलेंगे हमें? तो 5। क्योंकि जब हम दो सेट का यूनियन करते हैं, मान लो ये A2 यही है, 1 2 3 4 और 5, तो जब इन दोनों का यूनियन करोगे तो क्या आएगा? सिंपल सा अगेन यही इन्हीं में से एक आएगा। क्योंकि देखो एक आ रहा है फिर से एक आ रहा है, तो हम एक को कितनी बार लिखते हैं? एक बार। तो ऐसे ही A1 A2 A3 A30 तक का यूनियन कितना आएगा? क्या पता सेम के सेम 5 के 5 एलिमेंट रह जाएं। तो कहां से कहां तक? 5 या 5 से तो ज्यादा रह सकता है। और क्या पता सबके पास क्या क्या हो? अलग अलग हो। तो 5 इसके पास, 5 इसके पास, 5 इसके पास, कितने हो गए टोटल? 30 गुणा 5 150। तो मतलब A1 से A30 का यूनियन करेंगे तो हमें कितने कितने एलिमेंट मिल सकते हैं? कम से कम 5 और ज्यादा से ज्यादा 150। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो, अब आगे है B1 से लेके कितने? Bn तक हर एक के पास कितने एलिमेंट हैं? 3 एलिमेंट्स हैं। और सेट्स कितने हैं? ये n है ना? तो अगर मैं B1 यूनियन B2 यूनियन Bn करूं तो बताओ किस किस के बीच में आएगा ये? भाई क्या पता सबके पास सेम 3 ही एलिमेंट हो। इसके पास भी मान लो XYZ 3 एलिमेंट थे, तो क्या पता इसके पास भी यही 3 हो, इसके पास भी यही 3 हो, Bn के पास भी सेम ही हो, तो यूनियन में भी 3 ही रहेंगे फिर। तो ये 3 या 3 से ज्यादा रखेगा। और कितने से कम हो सकता है? क्या पता सबके पास अलग अलग हो। तो 3 इसके पास है, 3 ही इसके पास, 3 ही इसके पास, कितनी बार है? 3 3 n बार। तो कितना आएगा? 3n। अब सुनो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो इतने भी ए थे ना सबका हम क्या कर दें? यूनियन। आई वेरीज 1 to n AI इज इक्वल टू यूनियन बी, वही आई वेरीज 1 to n BI। ये तो n नहीं, ये कितने तक था? 30 तक। ये कितना है? n तक। और वो क्या है? s। ये कह रहा है कि अगर सारे AIs और सारे के सारे BI अगर इनको अलग से यूनियन करूं, B वालों का अलग से यूनियन करूं, तो क्या सेट बन के आता है दोनों साइड से? मेरे पास S। अब ये S सेट कैसा है? वो ये कह रहा है कि इसका कोई भी एलिमेंट इसके कितने सेट्स में जाएगा? 10 में। और इसका कोई भी एलिमेंट S का B वाले में कितने में जाएगा? 9 में। अब देखो मेरे पास A1 से लेकर कितने सेट हैं टोटल? A30 तक। ठीक है, मान लो यहाँ पे A10 है, ये A20 है, और ये क्या है? A30। तो देखो मैंने S का एक एलिमेंट उठाया तो कहाँ जाना चाहिए? भाई 10 है, 10 सेट्स में। तो मान लो मैं वो कहाँ भेज रहा हूँ? A1 A2 A3 कहाँ तक? A10 तक 10 हो गए। इन 10 सेट में वो पहला एलिमेंट भेज दिया मैंने इसका दूसरा एलिमेंट फिर उठाया, उसको भी कहीं भेज दिया, यहाँ पे। क्यों? क्योंकि मेरे को पता है A1 की कैपेसिटी कितनी है? 5 की। शुरू में दिया हुआ है ना भाई, हर एक A के पास कितने हैं? 5। और हर एक B के पास कितने हैं? 3। इसका मतलब हर एक AI में कितने एलिमेंट हो सकते हैं? 5 हो सकते हैं। तो मैंने S का एक एलिमेंट उठाया, मेरे को वो कह रहा है कि वो इसके 10 सेट्स में जाएगा। तो पहला एलिमेंट मैंने 10 में भेज दिया, दूसरा भी मैं 10 में भेज सकता हूँ। ऐसे कितने एलिमेंट में शुरू के 10 वाले में भेज सकता हूँ? 5 एलिमेंट्स में भेज सकता हूँ ना, क्योंकि हर एक की कैपेसिटी कितनी है? 5 की। मैंने S का एक एलिमेंट उठाया, वो A1 में भी जाएगा, A2 में भी जाएगा, A3 में भी जाएगा, A4 में भी जाएगा, और A10 तक सब में जाएगा। तो एक एलिमेंट हो गया S का। ऐसे मैंने S का दूसरा उठाया, उसको भी सेम भेज दिया।
तीसरा उठाया उसको भी सेम इन्हीं में, फोर्थ को भी और फिफ्थ को भी। अब सिक्स्थ कहाँ जाएगा, A11 से A20 तक, सिक्स्थ भी चला जाएगा, सेवन्थ भी इनमें चला जाएगा, एट्थ भी चला जाएगा, नाइन्थ भी और टेंथ भी। क्यों, क्योंकि इनकी कैपेसिटी भी कितनी कितनी है, हर एक की 5-5 की है भाई। A10 के पास भी 5 इन्हीं में पहले फिल हो गए थे, A11 से A20 तक ये 5 फिल हो गए, और A21 से लेके A30 तक कौन फिल हो जाएंगे, 11, 12, 13, 14 और 15। मतलब A1 से लेके A30 तक अलग अलग एलिमेंट कितने हैं, सिर्फ 15। कैसे पता लगा हमें ये, एस सेट से, क्योंकि कह रहे हैं ना कि एस में कोई भी एलिमेंट हो वो एग्जैक्टली ए के कितने सेट में जाएगा, 30 में, और ए के सेट की हमें पता है कि हर एक की कैपेसिटी कितनी है, 5 की। तो मान लो मैंने एस का पहला एलिमेंट उठाया, उसको किन्हीं भी 10 में भेज सकते हो, मैंने शुरू के 10 उठा लिए भाई, पढ़ना थोड़ा कन्वीनियंट हो जाएगा। तो A1 से A10 पहला एलिमेंट भेजा भाई, सब में 10 A1 से लेके A10 तक जो 10 सेट थे सब में वो सही सेम एलिमेंट भर दिया, ठीक है। अब एस का दूसरा एलिमेंट उठाया, वो भी सेम चला जाएगा A1 से A10 तक में ही। क्यों, क्योंकि A1 से A10 तक सबकी कैपेसिटी कितनी है, 5-5 की। तो 5 एलिमेंट तो ये एस के टॉलरेट कर लेंगे A1 से A10। अगले 5 कौन टॉलरेट करेंगे, A11 से A20। अगले 5 कौन टॉलरेट करेंगे, A21 से A30। अब 30 तक ही है हमारे पास, तो 5, 5 और 5 कितने एलिमेंट हुए, टोटल 15। मतलब यूनियन ऑफ AI में कितने हैं, 15, ठीक है भाई। तो मतलब S में भी कितने एलिमेंट हैं, 15, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर S में 15 एलिमेंट हैं, अब इस B में देखते हैं B में कितने हैं, तो बताओ। देखो वैसे ही अब S का हर एक एलिमेंट B के कितने में जाता है, 9 में ना। B1 से B9 में पहला एलिमेंट चला गया, दूसरा एलिमेंट भी कहाँ चला जाएगा, B1 से B9, तीसरा भी कहाँ चला जाएगा, B1 से B9, फोर्थ कहाँ जाएगा, B10 से B18, क्योंकि B वालों की कैपेसिटी कितनी है, 3-3 की, A वालों की कितनी थी, 5-5 की। तो बताओ हर एक 9 सेट मिलके कितने एलिमेंट इकट्ठे कर सकते हैं, बस 3। तो देखो टोटल सेट कितने थे मेरे पास, n सेट थे। कितने सेट थे टोटल, B के n। मैंने उसको कितने कितने टुकड़ों में तोड़ लिया, 9 के टुकड़ों में तोड़ दिया ना। मान लो थोड़ी देर के लिए n की वैल्यू है 90, ठीक है। अगर मैं 90 को 9 के टुकड़ों में तोड़ूं तो कितने टुकड़े बनेंगे, 10। कैसे पता लगा, 90 डिवाइड बाई 9। तो अगर मैं n को 9 के टुकड़ों में तोड़ूंगा तो कितने टुकड़े बनेंगे, n बाई 9। तो कितने टुकड़े बने ऐसे, B1 से B9, B10 से B18, n बाई 9। और हर एक टुकड़े के पास कितने एलिमेंट हो सकते हैं, बस 3। तो इसको 3 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। तो कितना आएगा ये, n बाई 3। अब ये n बाई 3 किसके इक्वल होना चाहिए, 15 के। तो n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास, 45। मतलब B के कितने सेट होने चाहिए, 45। तब जाके वो A के जो 30 सेट्स थे उनकी बराबरी कर पाएगा। ये क्वेश्चन भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार शायद कहीं एंट्रेंस में आया हुआ है, IITs में, AIEEE में आया है। ये शायद 2009 या 10 की बात है, जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था उस टाइम। तो एक बार क्वेश्चन चाहे फिर से समझ लो भाई, 30 सेट इसके थे, n सेट इसके हैं। इसके जो 30 है उनमें कितने कितने एलिमेंट है, 5-5। इसके जो n है उसमें कितने कितने हैं, 3-3। इसको 30 को एक साथ रखे, इसके n को एक साथ रखे तो क्या बनता है, s। और s का हर एक मेंबर इसके 10 सेट में है, और इसके कितने सेट्स में है, 9 सेट्स में, ठीक है। तो जो असाइनमेंट दिया हुआ है उसको अच्छे से पढ़ना, उसको अच्छे से सोल्व करना। थैंक यू।